नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान ज्ञान भंडार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जुड़ जाइए साथियों आज की क्लास से। और प्यारे साथियों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो हिस्ट्री सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आज मैं फिर आपके साथ आया हूं। और कल भी मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन लेकर आया था। तो साथियों, मैं टॉपिक वाइज ही इन क्वेश्चन आंसर उठा रहा हूँ। तो आइए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद या शुद्धोधन? तो साथियों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 555 ईसा पूर्व? तो साथियों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी, गया, पटना या पाटलिपुत्र? तो साथियों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और कहाँ पे हुआ था? ये साल वृक्ष के नीचे साथियों, जो नेपाल में पड़ता है ये लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, कृष्ण या शुद्धोधन? तो साथियों, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। और भी इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत। तो इन नामों से भी इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, वर्धमान, राहुल या सिद्धार्थ? तो साथियों, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो साथियों, राहुल, शुद्धोधन, वर्धमान या सिद्धार्थ? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। और ये किस कुल से थे? ये थे शाक्य वंश से। चलिए, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? त्रिशला, यशोधरा, माया देवी, गौतमी प्रजापति? तो साथियों, गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था वो था महामाया। साथियों, इसमें जो मिसप्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन ऑप्शन में, तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो थी महामाया और वो कोलीय गणराज्य की थी। ठीक है साथियों, मिसप्रिंट हुआ है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? त्रिशला, गौतमी प्रजापति, माया देवी, यशोधरा? तो साथियों, महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ का नाम था वो था प्रजापति गौतमी या गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी थी, ये बाद में माँ बन गई। ठीक है, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था, गौतमी प्रजापति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आलार कलाम, रुद्रक, चन्ना, राहुल? तो प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का जो सारथी था वो था चन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 29 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष और 32 वर्ष? तो साथियों, गौतम बुद्ध
29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे 29 वर्ष में। और प्रतीक क्या था गृह त्याग का? वो था घोड़ा। चलिए, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो गृह त्याग की घटना हुई थी उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, सी ऑप्शन। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो साथियों, अजातशत्रु, अलार कलाम, रुद्रक, आनंद। तो साथियों, बुद्ध ने जो अपने प्रथम गुरु बनाए थे वो आलार कलाम को बनाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सम्यक संकल्प, सांख्य दर्शन, सम्यक स्मृति या सम्यक कर्म। तो साथियों, इन्होंने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? वो की थी सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? अजातशत्रु, अलार कलाम, रुद्रक, आनंद। तो साथियों, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। चलिए, पैंतीस वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना, जो फल्गु भी कहते हैं निरंजना को, नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो साथियों, कितने वर्षों के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्षों के बाद। चलिए, और कहाँ पे हुई थी ये? गया, बिहार में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध, तथागत, महावीर या एवं भी दोनों। तो साथियों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत दोनों कहा गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस रात के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैसाखी अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा या वैसाखी पूर्णिमा। तो साथियों, किस रात के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो हुई थी वैसाखी पूर्णिमा के दिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी, त्रिशला। तो साथियों, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और साथियों, यशोधरा से इनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। चलिए, नेक्स्ट, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन,
महावीर, निष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उपदेश देने की घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो साथियों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। चलिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध जीवन समाधि, बुद्ध वाक और कर्म, बुद्ध धम्म और कर्म। तो साथियों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? निर्वाण, प्रतिपदा, अव्यक्त, उपसंपदा। तो साथियों बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के अनुसार देवतांगन भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? संकल्प, दृष्टि, कर्म, कर्म या वाक। तो साथियों किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं कर्म के अंदर। चलिए, प्यारे साथियों कोई भी क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ नहीं रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण, प्रतिपदा, अव्यक्त या उपसंपदा। तो दोस्तों तृष्णा की घटना को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है निर्वाण। चलिए, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 1, 2, 3, 4। तो साथियों बुद्ध के जो अनुयायी बटे थे वो बटे थे 2 भागों में, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाता है? बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। तो साथियों बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया कहलाता है, जो कहाँ है? बिहार में। चलिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। तो साथियों महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 480 ईसा पूर्व, 481 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 484 ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महावीर निष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीत, संगीत नहीं है साथियों, संगति। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क या अशोक। तो साथियों प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में।
ठीक है साथियों, चलिए। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, अशोक। तो दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है साथियों, ये बौद्ध संगति से ही क्वेश्चन बन जाता है, इन्हें थोड़ा ध्यान से देखना। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में और दूसरी 383 बीसी में। ठीक है साथियों, चलिए। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क या अशोक। तो साथियों तीसरी जो बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी 255 बीसी में, अशोक के शासनकाल में। चलिए, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, अशोक। तो साथियों चौथी बौद्ध संगति 102 एडी में हुई थी और वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो प्यारे साथियों प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी साथियों वैशाली में, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो साथियों तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन। चलिए, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो साथियों चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में, और कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और साथियों जो ये बौद्ध संगति के जो शासक हैं किसके शासनकाल में हुई थी इनको याद करने का एक और वो है, एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो साथियों एके के नाम से भी आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी या त्रिशला। तो प्यारे साथियों बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? वो थी प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ। चलिए भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? अश्वघोष, अशोक, अजातशत्रु या मोगलीपुत्र। तो साथियों बौद्ध धर्म को जो बाहर फैलाया था वो फैलाया था अशोक ने। ठीक है साथियों, चलिए एक चीज और बतानी भूल गया साथियों, चौथी संगति के बाद जो यह दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म, एक तो महायान और एक हीनयान। महायान में जो थे संस्थापक वो थे वसुमित्र और हीनयान के थे महाकश्यप। चौथी संगति के बाद बट गया था साथियों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बौद्ध बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण, प्रतिपदा, अव्यक्त या उपसंपदा। तो साथियों बौद्ध का परम धर्म क्या है, वो है निर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो प्यारे साथियों धार्मिक जुलूस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सबसे पहले बौद्ध धर्म में, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल, अश्व, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र। तो साथियों गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, कमल, अश्व, बोधि वृक्ष या धर्मचक्र। तो साथियों गृह त्याग का प्रतीक जो है वो है अश्व यानी घोड़ा। चलिए गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है, कमल, अश्व, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र। तो महाबोधि का जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, कमल, अश्व, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र। तो प्रथम उपदेश का प्रतीक है धर्मचक्र। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है कमल, अश्व, पदचिन्ह या धर्मचक्र। तो साथियों जो गौतम बुद्ध के निर्वाण का जो प्रतीक है वो है पदचिन्ह, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूत पिटक के क्या संकलित हैं, ए ऑप्शन बुद्ध के धार्मिक उपदेश, बी ऑप्शन बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, सी ऑप्शन बौद्ध धर्म का वर्णन या डी ऑप्शन निर्वाण के बाद का वर्णन। तो साथियों सूत पिटक से क्या संकलित है, वो है आपका बुद्ध के धार्मिक उपदेश। बात कर लेते हैं त्रिपिटक, जैसे त्रिरत्न हुए थे ना बौद्ध धर्म और संघ, ऐसे ही इसमें त्रिपिटक थे, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक। ठीक है साथियों, विनय पिटक में कौन थे, उपाली। अभिधम पिटक के मोगली पुत्र और सूत पिटक के थे आनंद। तो साथियों सूत पिटक आनंद के टाइम पे दो भागों में बटा, अंगोत्तर निकाय और खुंदक निकाय। अंगोत्तर निकाय में क्या था, 16 महाजनपद जो थे उनके बारे में था। ठीक है साथियों, और खुंदक निकाय में क्या था, जातक कथाएं थी, और जातक कथाएं कितनी थी, 549। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विनय पिटक के क्या संकलित हैं, बुद्ध के धार्मिक उपदेश, बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, बौद्ध धर्म का वर्णन या निर्वाण के बाद का वर्णन। तो साथियों विनय पिटक का क्या संकलित है, बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिधम पिटक के क्या संकलित हैं, बुद्ध के धार्मिक उपदेश, बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, बौद्ध धर्म का वर्णन, निर्वाण के बाद का वर्णन। तो साथियों अभिधम पिटक के क्या संकलित हैं, वो हैं बुद्ध के धार्मिक उपदेश। तो साथियों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। चलिए मैं अपनी तरफ से और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो साथियों बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, और अंतिम उपदेश जो दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। ठीक है साथियों, और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने वो दिए थे श्रावस्ती में ही, यूपी में पड़ता है साथियों श्रावस्ती। ठीक है,
सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे किया था? वैशाली में। और अंतिम वर्षावास किया था वो भी वैशाली में ही किया था। ठीक है साथियों। और इन्होंने वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। ठीक है साथियों। और इनके शिष्य थे आनंद। उनके कहने पर क्या हुआ था? बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी वैशाली में इन्होंने। और बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? वो की थी वाराणसी में। साथियों याद रखना, बौद्ध भिक्षुणी की तो की थी वैशाली में और बौद्ध संघ की करी थी वाराणसी में। ठीक है साथियों। और साथियों इनका जो सारथी था चन्ना, वो इन्हें घुमाने ले गया था और इन्होंने क्या देखा था? 4 दृश्य देखे थे साथियों। पहला जो दृश्य देखा था वो देखा था इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य जो देखा था वो देखा था बीमार व्यक्ति। और तीसरा दृश्य जो था वो था मृतक व्यक्ति। और साथियों चौथा जो दृश्य था वो था एक सन्यासी। ठीक है, ये 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। और साथियों इनके घोड़े का जो नाम था वो था कंथक। ठीक है साथियों, कंथक था घोड़े का नाम। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन मैंने बाद में अपनी तरफ से बताए हैं आपको। ये थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है साथियों, कल फिर मैं अपनी कंटिन्यू क्लास करूंगा। तो मैं टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि इन टॉपिकों से बाहर क्वेश्चन ना जाए। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, जय हिंद साथियों।